नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विनर्स पर। तो चलिए, अब काफ़ी लोगों की डिमांड थी और ये आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन लोगों का अभी एनटीपीसी एग्ज़ाम बचा है और इससे पहले उन्होंने कभी भी किसी भी एग्ज़ाम को ऑनलाइन नहीं दिया है। तो उन बच्चों के लिए, ये स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा आपके लिए कि जो हमारा कंप्यूटर है उस पर कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे दें। तो सबसे पहले होगा क्या, जैसे ही आपकी बायोमेट्रिक होगी आप सिस्टम पर जाएंगे तो सिस्टम पर आपका एक कोने पर एक किनारे पर फ़ोटो लगा हुआ होगा, आपका नाम पड़ा होगा और उसके बाद जैसे ही आपका पेपर आएगा आपसे कहा जाएगा कि ओके कीजिए, एक मैसेज आएगा और जैसे ही आप मैसेज को ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये प्रश्न पत्र खुल जाएगा। ये 10 मिनट पहले ही आ जाता है, जिससे आप इंट्रोडक्शन बहुत ही ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद आपके लिए प्रश्न खुलता है 10 मिनट के बाद। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शंस दिए हैं उन्हें पढ़ लेना है बहुत ही ध्यान से कि यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम दी है 90 मिनट दिया है। उसके बाद में नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं, 100 हैं। उसके बाद में आगे जो भी दिया है उसे आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र है। उसके बाद में नेगेटिव दी है 1/3 की, नेगेटिव भी है 1/3 की नेगेटिव है। लैंग्वेज आप बदल सकते हैं और यहाँ पर जो प्रश्न पत्र है वो कितनी लैंग्वेज में है, 2 लैंग्वेज है। या इसके बाद में जो भी है आप पढ़ लेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं पढ़ता रहा तो। आगे देखिए पढ़ने वाली बात क्या है, यहाँ पर ये है ध्यान से पढ़ने वाली बात। ये कह रहे हैं नेविगेटिंग टू ए क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें दी गई हैं। सबसे पहला दिया है वाइट कलर में, ये दिया है नंबर 1 पर और इसमें कह रहे हैं यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन इट। यदि आपने इस क्वेश्चन को विजिटेड नहीं किया है अर्थात इस क्वेश्चन पर नहीं गए हैं तो आपके लिए क्या दिखाई देगा, इस तरह का सफ़ेद। मैं समझाऊंगा ये कहाँ पर दिखाई देगा, तो हमें कैसे पता चलेगा ये नॉट विजिटेड है या फिर विजिटेड है, तो ये आगे चल के बताऊंगा। आगे यदि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर नहीं दिया तो आपको इस तरह से रेड बटन दिखाई देगा। यानी मान लीजिए आपने 90 नंबर का आंसर नहीं दिया तो 90 नंबर आपको कैसा दिखेगा, इस तरह से रेड। अब यदि आपने 3rd पर है जो आपने आंसर दिए हैं वो कैसा दिखाई देगा, तो वो आपको दिखाई देगा इस तरह से ग्रीन कलर में। इस तरह से आगे भी दिए हैं ये 2 ऑप्शन, तो ब्लू कलर है इस तरह का। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिया है हमसे सबसे ऊपर दिया है इंग्लिश। तो इंग्लिश से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो इंट्रोडक्शन है उसकी भाषा बदल सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया हिंदी, तो आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं पूरा इंट्रोडक्शन किस में आ चुका है, हिंदी में आ चुका है। पूरा इंट्रोडक्शन किस में है, हिंदी में। तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं और आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी जैसा आपका मन करे वैसे इसे पढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने अगर हिंदी में पढ़ा तो मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। अब इसके बाद में मान लीजिए आपने ये सभी पढ़ लिया तो उसके बाद में क्या करना है आपके लिए। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं नीचे दिया है क्या, नेक्स्ट। यहाँ पर क्या दिया है, ये नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे फिर यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैंने मान लीजिए हिंदी कर लिया, तो हालांकि इस पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ये किसकी लैंग्वेज है, ये आपके प्रश्न पत्र की लैंग्वेज है, इसलिए जैसे ही प्रश्न पत्र को लेगा वो आपका हिंदी में ही आएगा। अब यहाँ पर कर देता हूँ मैं अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन। यस, हम पढ़ के पहले ही से क्लियर है हमें, तो हम आगे कर देते हैं आई एम रेडी टू बिगिन। तो यहाँ से देखेंगे आप तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और मैंने बताया था कि ग्रीन और उनका मतलब क्या होगा। तो यदि आपने सही प्रश्न करेंगे अर्थात आप प्रश्न का आंसर देंगे तो इस तरह से आपको जो बटन होगा वो ग्रीन दिखाई देगा। जैसे आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर अभी तक हमने आंसर नहीं दिया, इसलिए क्या कहला रहा है, रेड कलर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने अभी नॉट आंसर्ड है, पहला ही नॉट आंसर्ड है, हमने आंसर दिया नहीं। अभी तक हमने विजिटेड कितने प्रश्न है, नॉट विजिटेड, तो आप कहेंगे 99, क्योंकि अभी हमने खोला ही कहाँ है, बस एक ही प्रश्न देखा है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप चाहें उस प्रश्न पर डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा है कि मुझे प्रश्न पत्र उल्टा पढ़ना है, तो देखिए आप यहाँ से तुरंत ही पहुँच गए कहाँ पर, 100 नंबर प्रश्न पर पहुँच गए। तो इस तरह से भी आप जा सकते हैं। दूसरा, अब मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे बीच में देखना है, कहीं भी देखना है, तो आप वहीं सिलेक्ट कर देंगे। जैसे देखिए अब हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं, 17 नंबर प्रश्न पर। ऐसे भी आप कर सकते हैं। आगे अब देखिए ये मोबाइल स्क्रीन है थोड़ा सा, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे ये छुपाना पड़ेगा। हालांकि आप जैसे ही लैपटॉप पर बैठे होंगे तो आपको इधर तो प्रश्न पत्र दिखाई देगा और ये फ़ोटो हो सकता है यहाँ पर दिखाई दे,
ये फ़ोटो आपका यहाँ आ सकता है, सिग्नेचर इसके नीचे आ सकते हैं और ये स्क्रीन इधर ही दिखाई देगी और इधर वाली स्क्रीन में पूरे पर क्या आएंगे, प्रश्न, और आधी स्क्रीन पर ये क्या होगा, ये सिस्टम होगा। तो चलिए, लेकिन मैं फ़ोन में बना रहा हूँ ये वीडियो तो मुझे हटाना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ। देखते हैं अपना प्रश्न पत्र। तो प्रश्न पत्र हमारा इस तरह से है, हमने 17 नंबर प्रश्न पत्र खोल लिया है, तो हम 17 नंबर पर पहुंच गए, लेकिन हम पहुंच जाते हैं कौन से पर, पहले नंबर पर। तो हम डायरेक्ट ही पहले पर पहुंच जाते हैं। हालांकि अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहीं से हर बार प्रश्न पर पहुंचना है, नहीं। तो देखिए नीचे दिया है सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ से हम सेव करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है कार्य समय का है, आप जानते हैं इसका आंसर, हालांकि मैंने अभी हल नहीं किया, डायरेक्ट प्रश्न पत्र खुला है तो मैं थोड़े आगे बढ़ता चलता हूँ। मान लीजिए आपको लगता है, देखिए ये प्रश्न आंसर है वो सही नहीं है, लेकिन आप बैठ के इस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये टेस्ट पूरी तरह से एनटीपीसी बेस्ड है, जो अभी एनालिसिस पर आधारित बनाया गया है। तो जैसे मान लीजिए मैंने मान लिया इसका ऑप्शन थर्ड सही है, तो मैंने कर दिया थर्ड पर टिक, अर्थात अभी हमारा आंसर क्लियर नहीं हुआ है। ये आंसर हमारा थर्ड लॉक कब होगा, जब आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट हो गया। अब अगला प्रश्न आ गया, ईरान का राष्ट्रीय रक्षा उद्योग दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इस प्रश्न में देख लेंगे, मान लीजिए आपको प्रश्न नहीं आता, तो आपको नहीं आता, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमें नहीं आता और हमने थोड़ा सा अंदाज़ा है कि 22 अगस्त है, तो हम क्या कर देंगे, ये आता है नहीं, तो हम ऐसे कर देंगे मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो यहाँ से बढ़ जाएंगे क्या, आगे देखो बढ़ गया है, प्रश्न नंबर 3 पे पहुँचे। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, तो आप इसे ज़रूर टिक कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए, इसे मैंने मान लीजिए आंसर नहीं दिया, इसका आंसर मैंने नहीं दिया, तो इसका आंसर मैंने नहीं दिया है, तो हम आगे बढ़ गए। ऐसे ही आगे है, बताइए यहाँ पर वह के महान विद्वान हैं, तो इस तरह से इसका आंसर मान लीजिए कोई भी आंसर है, मान लीजिए मैंने दे दिया हिंदी, तो आगे बढ़ गए। मैंने फिर बता दूं, मैं ये आंसर सही नहीं है, हो सकता है ये केवल मैं ऐसे ही तुक्का लगाता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, वैसे तो फिर 1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं थोड़े आगे बढ़ते चलता हूँ। जैसे हमें रीजनिंग में दिया है ये प्रश्न नंबर 5, दी गई उत्तर आकृतियों में से श्रेणी में लुप्त आकृति ज्ञात कीजिए। तो कौन सी आकृति लुप्त है, तो ये आपको बताना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर है क्या, मैं थोड़ा सा अगर सामने आ जाता है इस तरह का प्रश्न, तो यहाँ देखिए चार भुजाएं बन गई, 1 भुजाएं, 2 भुजाएं, 3 भुजाएं, 4। यहाँ पर कितनी थी, 3.5 थी अंदर वाली आकृति के। यहाँ पर कितनी है, 2 हैं, तो यहाँ पर कितना, 1 होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड। अब यहाँ पर भी सावधानी देना है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ये हमारा राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अभी देखिए हमारा ये क्लियर नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट। अगले प्रश्न पर पहुंच चुके हैं आप, जो भी आपको अच्छा लगता है उसे आप क्लियर कर देंगे। 2024, 22, 23 कुछ भी, मान लीजिए मुझे नहीं आता, तो मैं क्या कर दूँगा, मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ जाएंगे। रिव्यू के लिए छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद आगे प्रश्न है कार्य और समय का है, तो इसे आप करके देखेंगे। तो मैंने मान लिया, हालांकि सभी आंसर मैं नहीं देना चाहता कि अभी मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, तो चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूं। मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। कोई भी ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आ रहा है, इन सभी प्रश्नों के आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा, जिससे ये भी पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी है। आगे मान लीजिए प्रश्न नंबर 8 है, तो आप इसे जो भी आंसर आएगा उसे टिक कर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक्सरे का उपयोग किया जा सकता है, ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये साइंस का प्रश्न है, तो इसे आप टिक करिएगा। आगे प्रश्न नंबर 10 ये है किसका है, ये मैथ का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ये देखिए ऑफ इस तरह से है, कुछ प्रश्न बहुत आसान है, तो आप इसे मान लीजिए आपका कोई भी ऑप्शन जो लगे आप उसे टिक करेंगे और क्या कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट। इसी तरह से प्रश्न नल और टंकी का प्रश्न है, बहुत आसान है, कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही क्या करना है, हमें प्रश्न नंबर हमारे सामने 12 आ चुका है, तो 12 को हमें मान लीजिए कोई भी ऑप्शन है उससे आप क्या करेंगे, और मान लीजिए आपको नहीं आता तो आप कर सकते हैं मार्क्स फॉर रिव्यू, यानी रिव्यू में ये प्रश्न आपके लिए दिखाई देगा। आपको ये भी लगता है प्रश्न ये मेरा क्लियर है, तो मैं क्या करूँगा, सेव एंड नेक्स्ट, आगे बढ़ा। ये भी मुझे आता है, तो मैं क्या कर दूँगा, सेव एंड नेक्स्ट। ऐसे ही मुझे आता है बैरोमीटर का उपयोग, हर कोई जानता है बैरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। अगर ये आपके लिए आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आगे प्रश्न
एक अंतरिक्ष यात्री को बाहर से आकाश कैसा दिखाई देता है? हर कोई जानता है कैसा होता है, काला होता है। चलिए, हालांकि अब मैं टिक नहीं करूंगा, आप टिक करते रहिएगा। द्रव्यमान संख्या इतनी है वाले संख्या 11 वाले ये कह रहा है द्रव्यमान संख्या 23 और परमाणु क्रमांक कितना है? तो हमसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछे हैं, बताइए कितना। ये बहुत ही आसान, एक बार प्रश्न इस तरह का एनडीए परीक्षा में भी आया था। तो अब इस तरह का प्रश्न बहुत ही आसान है, आपको पता है। इनके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको ज़रूर पता होगा। द्रव्यमान संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इस तरह से फॉर्मूला है, आप लगा देंगे। हालांकि डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है, आंसर क्या है वो आपके ऊपर है, कैसे करते हैं। आगे प्रश्न बहुत आसान है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि लागत उसकी लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो अगर आप उठाकर देखेंगे कक्षा 10 की किताब, तो उसका ये प्रश्न है मनोहर रेवुक का, सेम टू सेम यही प्रश्न है, एग्जाम्पल है ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से ये फिजिक्स का प्रश्न है, कक्षा 9th की बुक का है, कुछ आगे नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि बहुत हाई लेवल है, कुछ नहीं है। कक्षा 10 से ऊपर का बिल्कुल नहीं, मैं तो मानता हूँ कि कक्षा 10 से सभी कक्षा 10 से नीचे का ही है। कक्षा 10 तक है ज़्यादा से ज़्यादा, कक्षा 10 से ऊपर कुछ नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 20, आप हल करते जाएंगे इन्हें और कमेंट बॉक्स में आंसर, सभी के आंसर देते जाएंगे, क्या क्या आंसर हैं और आपने कितने कर पाए। अब यहाँ पर देखते चलिए। अब जैसे मान लीजिए हम देखना चाहें, ये आपके सामने दोनों चीज़ें एक बराबर होंगी। इधर तो आपके ये प्रश्न भी चल रहे होंगे, इधर पूरा प्रश्न भी आता होगा, किस पर, कंप्यूटर पर, और ये भी चीज़ आपके सामने ही होगी, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन में दिखाना संभव नहीं है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर में है वो कैसे हैं, ये हमने मार्क किए हैं, यानी सेव कर दिए हैं, और ये हमने क्या है, ये छोड़े हैं सभी, और ये हमने रिव्यू के लिए छोड़े हैं। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आगे प्रश्न हमें बचे हैं, उन पर चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 21 पर। तो ये किसका है? 4 विकल्प दिए गए हैं, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, वह ज्ञात कीजिए, वह ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान प्रश्न है, इसमें तो हर कोई कर देता है ऐसे प्रश्नों के लिए, मैं मानता हूँ आप भी कर लेंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। आरपीएफ द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र NCDE किया गया है, शुरू किया गया है? आप लगाएंगे इस प्रश्न को, बढ़िए आगे। 3 पाइप A, B और C एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। टंकी और नल और टंकी का प्रश्न है, अच्छा ही है, बहुत आसान है, आप LCM ले सकते हैं और आसानी से प्रश्न हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। ओला कंपनी ने हाल ही में भारत के, पहले तो आप ये बताइए ओला कंपनी है क्या? तो परिवहन कंपनी है। इसकी जो टैक्सी हैं वो हमारे सिटीज़ में चलती रहती हैं, जो टैक्सी सुविधा देता है ये ओला कंपनी। तो ये कह रहे हैं अपनी सबसे बड़ी स्कूटर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। तो आप टिक कर लेंगे कौन सा प्रश्न है। आगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? देखिए हिस्ट्री से प्रश्न आ रहे हैं, आपको पता होगा हिस्ट्री से प्रश्न आ रहे हैं, और सभी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से आ रहे हैं, तो ये भी प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 26 मैथ का प्रश्न है, ट्रेन का है, बहुत आसानी होता है ट्रेन का प्रश्न। तो बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 27 एक महिला की, देखिए रीजनिंग का है, ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है जो बहुत आसान होता है। आगे ये भी किसका है, उत्तर चलता है, ये डायरेक्शन का प्रश्न है रीजनिंग का, तो ये भी आसानी है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों की मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ये ज़रूर लिखते हैं। और अभी तक किसी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन बच्चों के पास ज़रूर भेज दीजिए जो अभी हाल ही में टेस्ट देने वाले हैं, और उनका ये पहला ही टेस्ट पेपर है, किस पर, कंप्यूटर ऑनलाइन बेस। चलिए आगे हमने सेव कर दिया। 10 कैपिटल निम्न व्यक्तियों में से, ये क्या करें, 10 कैपिटल निम्न व्यक्तियों में से किसने लिखा है? आप देख लेंगे आंसर क्या है। आगे मैथ का प्रश्न है, देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 ये भी 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, ये भी आसान ही प्रश्न है, ये भी इतना है 32 है। निम्न में से कौन सा A + B का संभव नहीं है, ये पूछा है हमसे। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपके लिए। ये तैराक नदी, नाव और धारा का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर नाव की जगह क्या है, तैराक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है। 24 का रिलेशन है 27 से, वही रिलेशन बताइए किसका रिलेशन 81 से होगा। पढ़ते हैं आगे।
मैथ का प्रश्न है तो आपको पता होगा एनटीपीसी और जो रेलवे ग्रुप डी है उनके प्रश्न मिक्स में आते हैं। आगे देखिए, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री रमेश पोखरियाल, ओ बहुत अच्छा, ये करंट का प्रश्न है। आगे प्रश्न नंबर 36 प्रश्नवाचक रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखिए, मैथ का प्रश्न है, रेशियो से, लासा से है। ये किससे है? लासा से है। अनुपात इतना है, लासा इतना है, तो हमसे पूछा है बताइए, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा दो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आप निकाल लेंगे, हालांकि बहुत आसानी ही प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें। नेपाल की राजधानी सभी जानते हैं, कहाँ है? मान लीजिए काठमांडू। तो आगे बढ़ते हैं, 7 नेक्स्ट करते हुए चल रहे हैं। अब मान लीजिए हमें नहीं पता तो हम कर देते हैं मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 40 मान लीजिए ये है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये प्रश्न नहीं आता तो हम क्या कर देते हैं मेक फॉर रिव्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में भी क्या है, ये कहीं ना कहीं रीजनिंग का ही प्रश्न है, हालांकि मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस लगेंगे इसमें, तो पूरी रीजनिंग भी क्या है, मैथ ही है। आगे बढ़ते हैं, यांत्रिक तरंगें हैं कैसी हैं, केवल अनुद। तो ये साइंस का प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और मैं आपके लिए बता दूं कि आपके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ के जाना है, तो ये वाला जो तरंगे वाला चैप्टर है ये तो पढ़ के ही जाना है। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। आगे ध्वनि है, ध्वनि भी आपको पढ़ के जाना है। लाइट है, ये भी पढ़ के जाना है। इस तरह के प्रश्न यहाँ से आते रहते हैं। आगे देखिए, बढ़ते हैं, ये कार्य समय का प्रश्न है। तो आप ये मैं दिखा क्यों रहा हूँ आपके लिए बार बार, मैं इसलिए दिखाता हूँ कि आप इन्हें सॉल्व करें, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो और आपके लिए प्रैक्टिस सेट से पता चले आप कितना कर पा रहे हैं। ये प्रश्न कहीं ना कहीं जो अभी एनटीपीसी का आ रहा है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का ही बना हुआ है, बात करें मैथ और रीजनिंग की। तब आगे देखिए, ये भी आपने, मैं समझता हूँ आप कर रहे होंगे। आगे, भारतीय गोल्फ खिलाड़ी कौन है जिसे वर्ष 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, देख लेंगे आप। आगे मैथ का प्रश्न है, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, 6/7। तो दूरी का अनुपात ये दिया है, तो हमसे पूछा होगा कितना समय लगेगा वास्तविक समय। ये प्रश्न बहुत आसान है। आगे दिया है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है, मान लीजिए मुझे नहीं पता तो मैं क्या कर दूंगा मेक फॉर सेव एंड रिव्यू। चलिए आगे चलते हैं। आगे, ये तो कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है कहीं ना कहीं एक, इसमें आप सेट बनाते होंगे, इस तरह से ये प्रश्न होता है। मान लीजिए कुछ भी ऑप्शन है, मैंने मान लीजिए इसका ऑप्शन कितना दे दिया, सी। तो बढ़ते हैं आगे, भू स्थिर उपग्रह की घूर्णन की अवधि होती है, भू स्थिर तो कितनी होती है ये आपको बताना है। मान लीजिए मैंने ये कर दिया मेक फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत आसान है ये भी प्रश्न, ये किसका है, भिन्न का है, रेशियो है, या फिर ऐसे कह सकते हैं फ्रैक्शन। मुख्य भारत में राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये आपको पता होगा कौन थी महिला राज्यपाल, तो ये कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और ये कहाँ की, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, और ये भारत की भी पहली राज्यपाल थी और उत्तर प्रदेश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर ये दिया है, कठिनाई महसूस हो रही है, तो ये व्यक्ति बहुत बढ़िया, ये कौन सा लेंस है, यानी कहीं ना कहीं मैंने अभी बताया था आपको, आपके लिए लाइट चैप्टर जरूर पढ़ना है, तो ये लाइट से ही रिलेटेड है। बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। नाबार्ड का मुख्यालय, ये तो हर कोई जानता है कहाँ पर है, मान लीजिए मैंने कर दिया इसका, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, आप कर लेंगे, देख लेंगे मेक फॉर रिव्यू। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 56। तो आप ये टेस्ट देना ज़रूर है आपके लिए, क्योंकि ये पूरा टेस्ट बना हुआ है वो कहीं ना कहीं परीक्षा पर आधारित बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे, हमारा प्रश्न नंबर है 56। निम्नलिखित में से किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला गोल्ड योजना शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा, डीआई का प्रश्न है। पी तथा क्यू संस्थानों में पुरुषों की कुल संख्या क्या है। बढ़ते हैं आगे। अभी देखना चाहें तो आप इसका पीछे देख सकते हैं आपने क्या किया है। तो देखिए आपने ये सब दिए हैं, अभी आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 57 तक पहुँच चुके हैं। और इससे पहले आपने जो ग्रीन है वो सभी क्या हैं आपने आंसर दिए हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो आपने मेक फॉर रिव्यू के लिए छोड़े हैं, तो इन पर आप डायरेक्ट चले जा सकते हैं। आगे हमारा ये नीचे वाला ये सभी प्रश्न पत्र बचा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मैं समझता हूँ ये प्रश्न आपने बहुत ही ध्यान से देख लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 58 पर। ये भी हमारा डीआई का ही प्रश्न है।
यहाँ देखेंगे तो ये प्रश्न किसका है, ब्याज का सवाल है, और इसमें दिया क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। हालांकि अंतरपद आधारित है तब तो बहुत ही आसान बन जाता है। आगे है कोडिंग डिकोडिंग है, रीजनिंग का प्रश्न है, थोड़ा ये बहुत अच्छा लेवल है इसका। तो मैंने पहले ही बता दिया, जो प्रश्न पत्र है अगर आपके इसमें जितने अच्छे मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए जैसे ही आप परीक्षा देंगे उसमें और बेहतर कर पाएंगे। इससे भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था, देख लेंगे। ये हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। किसी धन का ये भी एसआई पर आधारित सवाल है। चलिए बढ़ते हैं आगे। टेस्ला चुंबकीय की इकाई है, क्या है, टेस्ला और चुंबकीय की इकाई है, क्या है, आपको बताना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 64 मान लीजिए इसका कोई भी आंसर दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारे लिए उधर ऑप्शन देखने में दोनों तरह के आंसर मिल जाएं तो हमने मेक फॉर रिव्यू के लिए छोड़ दिया है। आगे एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्णांकों का औसत है, तो ये एवरेज से प्रश्न है, बहुत ही आसान है। बढ़िए आगे। तो इस प्रश्न पत्र को आपको देना ज़रूर है, जिससे आपको अपनी तैयारी का आभास होगा कितने हैं। चलिए चलते हैं 67 नंबर। 67 नंबर हमारा प्रश्न है, रीजनिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग से आधारित किस पर है, ब्लड रिलेशन है, निम्नलिखित अर्थ है। ओ कुछ नहीं है, गणितीय संक्रियाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। ये लुप्त पद छांटना है आपके लिए, सीरीज का प्रश्न है। बढ़िया आगे। ये हमारा प्रश्न नंबर है 69। इसमें स्वरूप में वर्गों की संख्या आपको स्क्वायर बताने हैं कितने हैं। बढ़ते हैं अपने 70 नंबर प्रश्न की ओर। ये हमारा किससे है, एडवांस मैथ से है, ब्रश से रिलेटेड प्रश्न है। आगे देखिए, ये रीजनिंग का प्रश्न है। अब चलते हैं 72 नंबर प्रश्न। ये हमारा किससे है, पासा से है। तो पासा आपको आता होगा, और प्रश्न पत्र देखिए इसमें क्या है, ओपन पासा दिया है, ओपन पासा दिया है, और वो भी प्रश्न बहुत अच्छा बनाया है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर ये आप टेस्ट देते हैं और आपको लगता है इस टेस्ट में मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो गारंटी है कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आप बताते चलेंगे इस टेस्ट में आपने कितने प्रश्न सही किए थे। अब बात करेंगे कि सही कैसे पता चलेंगे, तो ये आपको अपने चेक करते रहेंगे, चाहे वो गूगल के उस पर, या फिर आप चाहें तो मैं इसकी आंसर की भी बना सकता हूँ। तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा लगे। चलते हैं 74 नंबर प्रश्न पर, जो इस तरह से है। पानी और शराब के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, आसवन से, भाप से, छानना, निस्तारण। तो ये निस्तारण की विधियाँ हैं। पालोसी रोसी जिसका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है, खेल भी देखिए आ रहा है। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था, ओ ये तो आपको पता होगा। गुरुवार आने वाले कल, एक कैलेंडर का प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। आगे, भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, कौन से नंबर का है। ये कहीं ना कहीं क्या है, एक दिया है, चारों वर्गों के क्षेत्रफल इतने हैं, तो एक का बताना है, किसका बताना है, ABCD वाले का। आगे बढ़िए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है 81। 82 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में स्थान पर रखा गया है, किसे, सबसे प्रथम स्थान पर। 83 कुटित करते हैं, यानी ये रीजनिंग का प्रश्न है। आगे देखिए, ये लासा मासा, देखिए अभी आप देख रहे होंगे, रिव्यू देखते होंगे आप, एनालिसिस देखते होंगे, तो उसमें लासा मासा का कहीं ना कहीं प्रश्न मिलता है। और प्रश्न भी कैसा कि संख्याओं का योग इतना, संख्याओं का मासा इतना, अंतर इतना, इस तरह से प्रश्न मिलते हैं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पत्र पूरा ही। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम आंसर भी देते चलें कुछ, जिससे हमें पता चलता रहे। मान लीजिए इसका ये आंसर है, हालांकि आंसर सभी ज़रूरी नहीं सही हैं, कुछ ही एक आधा आंसर सही हो सकता है, क्योंकि मैं बिना देखे ही तुक्का मार रहा हूँ इन पर। मान लीजिए इसका आंसर ये है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने छोड़ दिया रिव्यू के लिए। LPG का मिश्रण है, तो ये आपको पता होगा किसका मिश्रण है। बढ़िया आगे। प्रश्न नंबर 90 पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 90 है। प्रश्न नंबर 91, ये भी आसानी ही प्रश्न है, किसका है, डायरेक्शन का प्रश्न है रीजनिंग में। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जिले हाल ही में 100% जैविक घोषित किया गया है। इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं अभी भी। ये देखिए, ये प्रश्न दिया है कोडिंग, नो, आपको इनमें से छांटना है, कौन सा शब्द ज्ञात करें, नहीं बनाया जा सकता, वह छांटना है।
आगे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र IBSA समूह का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए मैथ का प्रश्न है, आसान है, कर सकते हैं इसे आप। 96 ये भी मैथ का प्रश्न है। तो आप देखेंगे मैथ भी काफ़ी है। ये देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आगे देखिए मैथ का प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर हमारा 99 है। तो प्रश्न हमारा क्या है, लास्ट होने में है। और मैं आपके लिए बता दूं, ये आपके लिए वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए, आप चाहें तो मैं एक इस तरह का प्रश्न पत्र डेली लाता रहूँगा, जिससे आप अपनी तैयारी को आंकते रहिएगा और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही मदद मिलने वाली है पेपर देते समय। आगे प्रश्न नंबर 100, इसे छोड़ देते हैं, मार्क्स एंड रिव्यू। ये कोडिंग डिकोडिंग में है, लेकिन ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ब्लड यानी कोडिंग ब्लड रिलेशन है। आगे चलिए, तो हमारा इस तरह से हमारा प्रश्न क्या है, कंप्लीट हो चुका है। अब आगे 1 नंबर से यानी दोबारा स्टार्ट हो जाएगा अगर आप चाहेंगे, लेकिन हमें दोबारा स्टार्ट करना नहीं है। हमें क्या करना है, इस प्रश्न पत्र को लॉक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर दोबारा से देख लें तो ऐसे देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पेपर है पूरा, मैं धीरे धीरे बढ़ाता चलता हूँ, आप इन्हें रोकिएगा और प्रश्न देते रहिएगा, प्रश्न पत्र से आंसर देते रहिएगा। ये पूरा पेपर है NTPC का, जो आपके आगामी प्रश्न पत्रों में आ सकता है। देखिए आसान है, सभी आसान है, देखते रहिएगा। 14, 15, 16, 17 नंबर, इस तरह से देखिए मैं बढ़ाता चलूँगा और आप धीरे धीरे रोक रोक कर इन्हें दे सकते हैं, सभी के आंसर बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा आज। देखिए आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसी तरह से धीरे धीरे। आप रोक रोक कर इनके आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में सभी भर सकते हैं पूरा। आगे देखिए 50 तक पहुँच गए हम, 55 तक पहुँच गए हम। प्रश्न भी बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं ये पूरा प्रश्न पत्र बहुत ही अच्छा है। 65, 66, 67, 68, इस तरह से आगे देखिए ये यही प्रश्न पत्र है। आप चाहें तो बैठ कर भी देख सकते हैं, इसे इस तरह से दे सकते हैं। ये देखिए पूरा ही प्रश्न पत्र है। 86, 87, 88, 89, 90, देखिए 96, 97, 98, 99 और ये हमारा हो जाता है 100। तो इस तरह से आप प्रश्न पत्र पढ़ के भी दे सकते हैं आगे। तो चलिए हम इस प्रश्न पत्र को क्या कर देते हैं सबमिट। अब ये सबमिट करते समय क्या होगा, आपके लिए इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर क्या दिखाई देगा, सबसे पहले तो आपके जो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न थे वो कितने थे, 100 थे। उसके बाद में अगर बात करें आपने आंसर कितने के दिए, तो आंसर दिए थे आपने 15 प्रश्नों के। उसके बाद नोट आंसर, तो नोट आंसर है 85। उसके बाद मार्क्स फॉर रिव्यू कितने किए हैं, 12। नॉट डिसाइडेड यानी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर हम नहीं पहुंचे थे, हम सभी प्रश्नों पर पहुंचे हैं। आगे देखिए, अब मैं इसे क्या कर देता हूं,